डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत होंगे। हम प्रोसेस कॉस्टिंग में आज जो कॉन्सेप्ट है लॉसेस का, उसके अंदर हम एबनॉर्मल लॉस को डिस्कस करें। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो किसी भी एंटिटी के या किसी भी ओनर के या किसी भी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लॉस जो कि अ काइंड ऑफ थेफ्ट, अ काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इस तरह का अगर कोई भी लॉस होगा, आग लग जाती है, जल्जला आ जाता है या चोरी हो जाती है, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान के बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं। सो अगर ऐसी ट्रीटमेंट हो, अगर कोई ऐसा हमारे पास सिनेरियो होता है, तो हम उस दौरान लॉसेस को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। हम इसमें मैं आपके साथ एक्सेल की एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसको हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। During February, the assembly department received 60,000 units from the cutting department at a unit cost of rupees 3.54. Cost added in the assembly department were materials 41,650, labor 101,700, factory overheads rupees 56,500. So इसमें जो है, there was no beginning inventory of the 60,000 units received. 50,000 were transferred out. 50,000 were transferred तो तभी होंगे ना जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, उनके ऊपर हर तरह से मटेरियल, फैक्ट्री हेड्स और लेबर अप्लाई हो चुकी होगी। आउट, ट्रांसफर आउट। 9,000 वर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। ऑल मटेरियल्स, अब ये जो 9,000 हमारे पास इन प्रोसेस हैं, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई जा रही है। ऑल मटेरियल्स मीनिंग दे पाए कि इसके ऊपर 100% मटेरियल अप्लाई हो चुका है, बट 2/3 कन्वर्टेड। तो हमने ये पहले लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड्स को एज ए होल हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कॉस्ट कहते हैं। मीनिंग देयर बाय ये जो 9,000 यूनिट्स हैं, ये लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2/3 कंप्लीट हैं। 1,000 लॉस यूनिट्स वर 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल्स एंड कन्वर्जिंग कॉस्ट। अब ये जो याद रखिए कि एबनॉर्मल लॉस का जो क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आपको लॉस की भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होगी। ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है इसके अंदर, इसको आइडेंटिफाई करना कि ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस चाहे फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे सेकंड के अंदर हो, चाहे थर्ड के अंदर हो, इसको हम एबनॉर्मल लॉस ही ट्रीट करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो as compared to materials and conveyance cost, the entire loss is considered as abnormal. इस क्वेश्चन के अंदर में बता दिया गया है कि ये abnormal loss है। अगर ना भी बताया गया होता तो हमारे पास अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन जब भी लॉस की गिवन होगी, इट मींस दैट इज abnormal loss. So हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि यूनिट्स रिसीव फ्रॉम कटिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि कटिंग डिपार्टमेंट है, तो इस वक्त हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? असेंबली डिपार्टमेंट है। असेंबली डिपार्टमेंट, ठीक है, असेंबली। तो मैसेज, इसमें हमारे पास नाम नहीं है, इसको हम लिख के इसको ऐसे ही हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। और फॉर द मंथ ऑफ इसमें ड्यूरिंग द फेब्रुअरी, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फेब्रुअरी 2000 जो भी है। अब यूनिट्स रिसीव्ड इन प्रोसेस जो है हमारे पास वो कितने हैं? 60,000। अब उसके अंदर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट हमारे पास आ रहे हैं 50,000, जबकि यूनिट्स इन प्रोसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो है 9,000, जबकि बैलेंसिंग फिगर जो 1,000 है वो हमारे क्या है? यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो ये यूं हमारा क्वांटिटी शेड्यूल तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, या हमारे पास डिपार्टमेंट 1 तो नहीं था, यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट कौन सा था? कटिंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट। सो हमारे पास जो 60,000 यूनिट्स है उसकी टोटल कॉस्ट तो गिवन नहीं है, लेकिन उसकी यूनिट कॉस्ट बहरहाल हमें गिवन है। दैट इज यूनिट कॉस्ट जो है गिवन है वो है हमारे पास 3.54 क्वेश्चन के अंदर। सो यूनिट्स रिसीव कितनी है? 60,000। तो हम 60,000 यूनिट्स जो कि हमने कटिंग डिपार्टमेंट में रिसीव किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.54 से, तो हमारी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट या कटिंग डिपार्टमेंट जो आएगी वो हमारे पास आ गई है 212,400। अब दैट इज कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट 2, या कि जो कि असेंबली डिपार्टमेंट ने खुद से क्या कॉस्ट ऐड किया है इन यूनिट्स के अंदर। सो इन यूनिट्स के अंदर अगर वो आपको हम देख सकें, तो जो मटेरियल की कॉस्ट है, मटेरियल्स की कॉस्ट है दैट इज 41,650,
और जो इसके अंदर लेबर की कॉस्ट है 101700 एंड देन इसकी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट है 56500। तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 199,850। सो जो हमारी कॉस्ट बी काउंटेड फॉर है, तो इसको अगर हम प्लस करें 199,850 दैट इज चार्ज बाय द असेंबली डिपार्टमेंट प्लस कॉस्ट दैट इज ऑलरेडी चार्ज बाय द कटिंग डिपार्टमेंट, तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट टू बी अकाउंटेड, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आएगी वो आएगी 412,250। सही है। मैं इसको थोड़ा सा इसको, अच्छा, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करनी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। सो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो है, अब हम इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो 9000 यूनिट्स है वो इन प्रोसेस से, जो इन प्रोसेस से, और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या थी, ऑल मटेरियल्स अप्लाइड। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 9000 यूनिट्स हैं वो 100% कंप्लीट है, जबकि फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट या फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स दे आर व्हाट, दे आर 2/3 कन्वर्टेड और 2/3 कंप्लीटेड। सो हम इसकी जो ईपीयू बनाते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, वो हमारे पास आएगी, हमारे पास जो यूनिट्स कंप्लीटेड है वो 50,000 है फ्रॉम ऑल विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स, with respect to materials 50,000, और वही 50,000 कंप्लीट है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही 50,000 कंप्लीट है फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस है इस क्वेश्चन के अंदर, वो है हमारे पास 9000। अब जो 9000 यूनिट्स हैं ये 100% कंप्लीट है एज टू मटेरियल्स 9000, और प्लस 2/3 कन्वर्टेड। सो 2/3 कन्वर्टेड ऐसे होगा 9000 into 2 divided by 3, I guess 6000, और यहाँ भी क्या होगा 6000 कन्वर्टेड हैं। सो अब इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे, यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस एबनॉर्मल। जो नॉर्मल लॉस होता है वो तो इसमें नहीं आता ईपीयू में, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो इसमें आता है। अब इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें गिवन है लॉसेस की, तो ये हमारे पास बनते हैं 1000 लॉस यूनिट्स फॉर 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल्स एंड कन्वर्जन कॉस्ट। ये 50% की जो कॉस्ट ऑफ है स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, तीनों की क्या है 50% है। तो अगर ये 1000 एबनॉर्मल लॉस यूनिट थे, तो इसका जो 50% होगा अगेन वो यहाँ पे आएगा 500 500 500। सही है। सो तो इसका जो हम जब सम करेंगे ईपीयू का मटेरियल्स का, तो वो हमारे पास आएगा 59500, 56,500 एंड 56,500 विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हमारी जो यूनिट कॉस्टिंग है वो हमारी, पहले हम इसको टोटल कॉस्ट देखते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल्स की है वो है आई गेस 41650 थी, 101,700 थी, और 56500 थी। मैं लेट मी चेक के एक तो हम इसको देख लें, बिल्कुल सही है। अब हमने इसकी जो फाइंड करनी है यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। सो मटेरियल्स की जो यूनिट कॉस्ट होगी 41650 डिवाइडेड बाय 59500 दैट इज ईपीयू ऑफ मटेरियल्स, तो ये आएगी 0.7। देन हम लेबर की फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट 101,700 डिवाइडेड बाय ईपीयू यूनिट्स 56500। अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट 56,500 डिवाइडेड बाय FOH EPU units that is 1. So 0.7, 1.8 and 1 इसको हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं इसकी यूनिट कॉस्टिंग के अंदर, दैट इज चार्ज बाय द कटिंग डिपार्टमेंट। ओके, अब जो हमारे पास यूनिट कॉस्ट जो है 3.54 जो हमारे पास आई थी फ्रॉम कटिंग डिपार्टमेंट, एंड 3.5 दैट इज चार्ज बाय कटिंग असेंबली डिपार्टमेंट। द टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर पर यूनिट कॉस्ट इज 7.04। सो अब इसमें हम क्या करते हैं,
cost accounted for as follows. So हमारी cost to be accounted for as follows is 412,250, and now units completed and transferred out in the cost accounted for as follows section. Units completed हमारे 50,000, ये 50,000 units वो थे जिनके ऊपर यूनिट कॉस्ट चार्ज हुई है 7.04 अप टिल नाउ इन 2 डिपार्टमेंट्स. सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 50,000 into 7.04. ओके, यूनिट्स इन प्रोसेस. अब कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट कौन सा था? कटिंग. अब यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं, यूनिट्स इन प्रोसेस हमारे पास कितने थे? 9,000 यूनिट्स. जब ये हमारे पास आए फ्रॉम द कटिंग डिपार्टमेंट तो हमें यूनिट कॉस्ट जो रिसीव हुई वो थी 3.54. इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये हमारे पास आ गई 31,860. अब इन यूनिट्स इन प्रोसेस के अंदर दैट इज कॉस्ट चार्ज बाय द व्हाट? असेंबली डिपार्टमेंट. ओके, सो अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें मटेरियल्स की कॉस्ट. आप ये देखिए कि हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस है 9,000 यूनिट्स. 9,000 यूनिट्स जो थे वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीटेड है इस क्वेश्चन में जो कि हमने ऊपर पढ़ा. सो इनटू 100% और 1 into unit cost of materials, that is what? That is 0.7. Yes, here it is. So ये आगे 6,300. Materials 9,000 units in process. Stage of completion 2/3 multiplied by 2 divided by 3 multiplied by unit cost, that is 1.8. That is charged by assembly department. Here it comes 10,800, and then units in process again 9,000 with respect to factory overheads into stage of completion multiplied by 2 divided by 3 into unit cost, that is charged by department assembly department, that is 1. तो हमारे पास आ जाएगा ये 6,300. सो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आई है, हमारे पास जो इस यूनिट्स इन प्रोसेस की जो कॉस्ट आई है, ठीक है, दैट इज 54,960. तो 352,000 जो है ये इसकी कॉस्ट है किसकी? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट. अब हम देखिए कि नॉर्मल लॉस की तो हम एडजस्टेड कॉस्ट को एडजस्ट करते थे यूनिट कॉस्ट के अंदर, लेकिन जब भी एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन होगा तो इसको हम सिमिलरली ट्रीट करेंगे द वे वी हैव ट्रीटेड इन दिस क्वेश्चन वर्क इन प्रोसेस का जो हमने सेगमेंट है. सो यूनिट्स इन प्रोसेस को हम यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे इसको हम इसको पेस्ट कर देते हैं. सो यूनिट्स इन प्रोसेस को हम यहाँ पे कर देते हैं यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस. यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस. सो अब हम ये करेंगे यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस. अगेन जो यूनिट्स लॉस्ट हुए हैं उन पे कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट चार्ज हुई है. ये कितने थे? 1,000 यूनिट से, और कटिंग डिपार्टमेंट से ये आए थे तो इनके अंदर जो कॉस्ट चार्ज हुई थी इनटू 3.54. आई गेस ये आपको अंदाजा है, हम ऊपर आप चेक कर सकते हैं इसको. तो ये बनेगा 350. अब कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट, और मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब जो हमारे पास लॉस्ट यूनिट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन की वो थी 1,000 यूनिट्स इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% और 0.5 इनटू इसकी जो यूनिट कॉस्ट है दैट इज चार्ज बाय द असेंबली डिपार्टमेंट, दैट इज 0.7. ये आ गई इसकी मटेरियल्स की कॉस्ट. अब इसके बाद हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट. सो 1,000 यूनिट्स इन लॉस्ट into stage of completion with respect to labor, that is 50% or 0.5 into unit cost that is charged by assembly department, and that is 1.8. That is 1.8. और उसके बाद 1,000 units into stage of completion 0.5 or 50% into cost charge, that is ₹1 by assembly department. सो इसमें हमारे पास अब जो चीजें आ गई हैं हमारे पास, अब जब हम चीजों को हम सम अप करेंगे, तो इसमें हम प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को, इसमें हम सम अप करेंगे वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को,
इसमें हम सम अप करेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट की कॉस्ट को, और वो है जनाब हमारे पास ये। तो जब इसको हम सम अप करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 412250, 4,12,250। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाके देखें तो दिस इज व्हाट दैट वाज सपोज्ड टू बी कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, हियर इट इज 412250 एंड हियर इट इज 412250। सो एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसके अंदर आपको लॉसेस की जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगी वो गिवन होगी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है। और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स इन प्रोसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है विद इन रिगार्ड टू द द कंपोनेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस आपको समझ आया होगा। आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करें, कहीं से भी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आप जरूर मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर वो डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्यूरीज को अच्छे से एड्रेस कर सकूं। अपने क्वेश्चन को नोट ऑन करें और कुछ भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। अपनी क्यूरीज को जरूर मेरे साथ रेज कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन में इनको एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।